नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय श्री दुर्गा बिहार कॉलोनी भरलई शिवपुर वाराणसी में है और यहाँ पे राजभर समाज के जाने माने समाज सेवी लक्ष्मी शंकर राजभर जी रहते हैं और उनके आवास पर आए हैं। इनका कार्यालय है यहाँ पे और हम बता देते हैं लक्ष्मी शंकर सुहेलदेव जन कल्याण समिति सेवा के अध्यक्ष हैं और इस ट्रस्ट के माध्यम से, संस्था के माध्यम से कई कार्य करते हैं लक्ष्मी शंकर राजभर जी। जैसे गरीब लड़कियों की शादी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। यहाँ पे एक इनका खुद का धर्मशाला है, विश्रांति गृह है, जहाँ पे दूर दराज से लोग उपचार के लिए बनारस में आते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहने खाने पीने की सुविधा दी जाती है और संस्था के माध्यम से बहुत से काम किए जाते हैं। तो मिलेंगे लक्ष्मी शंकर राजभर जी से और जानेंगे सुहेलदेव जन कल्याण समिति के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और आगे इनका क्या सपना है, समाज सेवा में और क्या करना चाहते हैं। तो कार्यालय पे लक्ष्मी शंकर जी हैं। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और काफ़ी नाम सुना यहाँ पे आपका, वाराणसी में आपका बहुत काफ़ी अच्छा नाम है, संस्था का काफ़ी अच्छा नाम है। बहुत से आप, मैं चाहूँगा कि पीछे आप दिखा दें कि सुहेलदेव जन कल्याण समिति सेवा के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पहला मंदिर खालिसपुर में बनाया गया है और बहुत जल्द दूसरा मंदिर यहाँ पे बनाया जाएगा। जानेंगे दूसरा मंदिर कहाँ बनेगा और बहुत से अच्छे कार्य किए जाते हैं संस्था के माध्यम से। तो जानेंगे, मिलेंगे लक्ष्मी शंकर राजभर जी से और जानेंगे आगे समाज सेवा और लोगों को क्या क्या सुविधाएं ट्रस्ट के माध्यम से मिलने वाली है। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात कि मैं राजभर न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आप यहां पर कार्यालय पे आप आए, स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई मैं आपको दे देता हूं। मैं लक्ष्मी शंकर राजभर सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संगठन के माध्यम से जो यहाँ पर समाज में जो कहीं बुराई है, कहीं कुछ कमी है, उसको तो देखने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन सेवा के क्षेत्र में बहुत ही कम लोग आते हैं। तो मैं एक सेवा का एक संकल्प लिया हूँ और उस संकल्प के माध्यम से मैं यहाँ पर समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अखिलेश जी। सर, जैसे कि राजभर समाज में बहुत सी संस्थाएं हैं, जिस हिसाब से समाज की सेवा के लिए बहुत तेज़ी से संस्थाएं बनती है, लेकिन चलते 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 रुक जाती हैं। कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जो समाज के लिए कार्य कर रही हैं। सुहेलदेव जन कल्याण समिति के द्वारा ऐसे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं और गरीबी की वजह से अपने फीस को नहीं भर पाते, तो ऐसे लोगों को भी फीस उनकी जन कल्याण समिति सेवा के माध्यम से भरी जाती है और बच्चे को जो भविष्य उसको आगे बढ़ाया जाता है, उनके फीस को भरा जाता है। ये कैसे बच्चों का एजुकेशन में आगे लाने के लिए कैसे सहयोग करते हैं आप लोग? जी, देखिए ऐसा है कि मैंने एक संकल्प लिया है कि एक बच्चा बेकर पढ़े रहने न पाए। तो उस संकल्प में अगर लिया हूँ तो बच्चा कहीं का भी हो, ऐसे नहीं बनारस जनपद का नहीं, अन्य कहीं किसी जनपदों का अगर है, वो गरीब है, माँ बाप पढ़ाने में बिल्कुल असमर्थ हैं, तो उसको हम पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि कैसे आप पढ़ाते हैं, तो उस बच्चे का पहले जो स्कूल है, पहले स्कूल में हम वहाँ सर्वे करवाते हैं कि वो वास्तव में उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके माँ बाप का बैकग्राउंड क्या है। नहीं तो आजकल इस तरह से बहुत ही केसेस हमने देखा भी है, हमारे सामने भी आया है कि लेने के लिए, पाने के लिए बहुत से लोग जो है कि आगे आ जाते हैं। तो हम उनको उस सर्वे करवाते हैं कि वास्तव में अगर हमारा पदाधिकारी उस गांव में है, उस क्षेत्र में है, तो मैं अपने पदाधिकारी के द्वारा वहां पे बोलता हूं कि वहां पर जाकर के उस गार्जियन का आप देख लीजिए क्या कंडीशन है। अगर वो कंडीशन मतलब उस लायक नहीं है कि फीस नहीं दे पाने में असमर्थ है, तो बिल्कुल वो हमको संज्ञान में लाते हैं और उसको स्कूल के जो अकाउंट है उस अकाउंट में हम डालते हैं, और नहीं तो वो जो है माँ बाप का जो अकाउंट है उसमें हम जो है कि बैंक में उसका यूनिफॉर्म, उसका फीस, कॉपी किताब का पैसा उस गार्जियन के खाते में हम डालते हैं। और कास्ट मोस्टली तो ऐसा होता है कि हम जाकर के जो नज़दीक में जो विद्यालय है तो वहाँ पर हम जाकर के अभी लेटेस्ट अभी हमारे पास वो रसीद भी है, मैं आपको चाहिए तो मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो वो अभी एक सारनाथ है, एक सारनाथ भुरहुपुर एक
गांव है घुरहपुर में, रमेश राजभर, जबकि वो कोरोना काल में मर गए। 3 बच्चे उनके पास थे और छोटे छोटे बच्चे हैं, और उस बच्चे का फीस नहीं माँ भर पा रही थी। तो हमारे पास बात आई तो हम उसको, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष राजभर फौजी जी, हम लोगों ने मिल करके वहाँ पर जा कर के उस बच्चे का स्कूल में, मतलब उनका जो प्रबंधक था, वहाँ जा कर के फीस हमने भरा। तो ऐसे ही अनगिनत, मतलब कहीं भी अभी उसके पहले भी हमने जगतपुर इंटर कॉलेज में एक लड़का था, वहाँ पर कुछ 14,300 रुपया समथिंग, वहाँ पर हमने जा कर के फीस भरा। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हो, वास्तव में हम यही तो चाहता हूँ कि हमारे समाज के बच्चे आगे आएँ, क्योंकि एक हथियार, एक जो विकास का एक जरिया है, एक आगे आने का मेन मुख्य हथियार यही है कि शिक्षा से हम हर चीज़ पा सकते हैं, शिक्षा से ही हमारे समाज का विकास हो सकता है। तो इसको हम अपने संगठन के माध्यम से मुख्य रूप से ये शिक्षा का संकल्प लिया, बीड़ा उठाया हूँ। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, तो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो वो ये जो है, इसी हिसाब से हम वो फीस वगैरह हम वहाँ पर जा कर के देते हैं, नहीं तो बैंक अकाउंट में देते हैं स्कूल के, नहीं तो गार्जियन के अकाउंट में देते हैं। जैसे आपने शिक्षा की बात की है, दोस्तों बता दें कि राजभर समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। जो मूल सुविधाएं हैं, शिक्षा से सब कुछ हासिल किया जाता है, ये सभी को पता है, लेकिन हमारा समाज शिक्षा के मामले में बहुत नीचे है। और सुहेलदेव जन कल्याण समिति के माध्यम से एक खालिसपुर में एक स्कूल खुलने वाला है, जो गरीब बच्चों के लिए होगा फ्री, मेरे ख्याल से फ्री होगा। जानेंगे कि स्कूल खोलने का क्या रीज़न है और कैसे बच्चों को वहाँ फैसिलिटी मिलेगी उस स्कूल में, स्कूल का नाम, और ये खालिसपुर में बहुत जल्द खुलेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे अखिलेश जी बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि खालिसपुर रेलवे स्टेशन के पास महाराजा सुहेलदेव इंग्लिश स्कूल का कार्य प्रगति पे काम चालू है, निर्माण कार्य चल रहा है, और जल्द से जल्द हमें लगता है कि 3-4 महीने के अंदर वो विद्यालय बन करके आपके सामने मिलेगा देखने को। और आने वाला सत्र जुलाई से एडमिशन हो करके बच्चे की पढ़ाई वहाँ पर चालू हो जाएगी। मित्रों देखिए, हम वहाँ पर बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि हम दूसरे विद्यालय में जैसे पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे फीस वगैरह हम भरते हैं। जो आपका खुद का आपका विद्यालय अगर है, तो आपको ही मैनेज करना है, आपको ही देखना है। तो वहाँ पर सीबीएसई बोर्ड पैटर्न रहेगा, केजी से लेके इंटर तक वो विद्यालय बन रहा है। उसके बाद हायर शिक्षा का भी जो है, एजुकेशन का भी हम वहाँ पर प्रावधान रखेंगे धीरे धीरे आगे चल करके। और क्योंकि वहाँ हॉस्टल वगैरह जो दूसरे ज़िले के, दूसरे जनपदों के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैं हॉस्टल की भी व्यवस्था करूँगा, कि ताकि बच्चा वो यहाँ पर रह करके, और जो आप बोल रहे हैं कि भाई फ्री, तो व्यवस्था को देखते हुए वो गार्जियन को लगे कि नहीं, वास्तव में कि यहाँ पर देना ज़रूरी है, कि भैया चलो ठीक है, जहाँ 500 रुपया फीस है, वहाँ पर 100 रुपया अगर मैं 50 रुपया मैं देना चाहूँ, तो मेरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल उस बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक बच्चा, हमने संकल्प, आप लोगों को इस बात को दोहरा रहा हूँ, मैंने संकल्प लिया है, तो संकल्प केवल हवा में नहीं होता है, संकल्प उसको आपके कर्म में होना चाहिए, आपके पटल पे, धरातल पे आप काम करेंगे, तभी आपको लोग कहेंगे कि वास्तव में सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति इस तरह से कार्य कर रहा है। तो वो बच्चे को हम पढ़ाऊँगा, और ये जल्द से जल्द, बहुत दिन दूर नहीं है, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, और आप सभी के योगदान। और एक बात और भी मैं कहूँगा कि जो भी भाई बंधु अगर हमारे आवाज़ को राजभर न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल के द्वारा अगर जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप मुझसे भी संपर्क करिए, हमारे अखिलेश जी से संपर्क करिए। जो भी अपना कुछ योगदान भी देना चाहें, अपना दान के रूप में भी, तो एक ईंटा भी मैं आप सभी से मैं कहूँगा कि एक ईंट भी आप दे सकते हैं, ताकि आपकी भावनाएं भी वहाँ पर जुड़े कि ये हमारा अपना स्कूल है, महाराजा सुहेलदेव इंग्लिश स्कूल। तो मित्रों, मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि शिक्षा पे अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे संगठन ने ये ठाना है कि एक रोटी खाना बल्कि कम
अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो ये जो है कि इसी माध्यम से शिक्षा पे बहुत से लोग बोलते हैं भाषण, हम भी, हमारे साथ में भी बहुत से लोग, मैं सुनता हूँ बहुत से लोग शिक्षा, लेकिन आखिर करेगा कौन मित्रों? आखिर कौन करेगा? अखिलेश जी आप भी बताइए कि करेगा कौन? केवल भाषण देने से थोड़ी बच्चा पढ़ लेगा। तो ये जो है, हम यही चाहता हूँ कि जो मैं अगर बोलता हूँ, मेरे करनी और कथनी में फर्क नहीं हो, जो अगर कहूँ तो उस पर करूँ मैं, अन्यथा मत बोलूँ, नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। केवल भाषण, अच्छे से भाषण तो मुझे देने नहीं आते, लेकिन मैं सुनता हूँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, राजभर समाज बहुत पिछड़ा है। भाई राजभर समाज पिछड़ा क्यों है? कहीं न कहीं जिनके पास संसाधन मौजूद हैं वो लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आज एक बात और भी आप बोले, उसका भी मैं जवाब दे दूं कि बहुत से संगठन हैं, लेकिन करने की एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए और एक सोच चाहिए। आपकी नीयत कैसी है, उस नीयत पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसी नीयत, इसी सोच से सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति काम कर रही है मित्रों, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से भी जुड़ें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।